हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। फ्रेंड 31 मई 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। ये रहा पहला प्रश्न। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किनको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इन्होंने ही दोस्तों शपथ ली है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। तो किनका इन्होंने स्थान लिया? तो दोस्तों वो थे सुरेश एन पटेल। अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इनके द्वारा ही दोस्तों सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की शपथ ली गई। किसके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई? तो वो थे दोस्तों भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो 4 साल की अवधि 2024 से और 2027 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है, फिर से चुना गया है? तो दोस्तों WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से किसको चुना गया है अगले 4 सालों के लिए, वर्ष 2024 से और 2027 के लिए? तो दोस्तों वह है भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रहे, गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के कैग है, इनको ही दोस्तों वर्ष 2024 से और 2027 यानी अगले 4 सालों के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में इनको फिर से चुना गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों CAG यानी कैग का उल्लेख है, तो आप ध्यान रखें आर्टिकल 148। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वह है दोस्तों 2050 तक। 2050 तक ही दोस्तों दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह आपसे पूछा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 पर। तो ओडिशा के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? तो यह जीती गई दोस्तों उत्तर प्रदेश की टीम द्वारा। उत्तर प्रदेश हॉकी टीम द्वारा ही दोस्तों ओडिशा के जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुई थी 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 वह जीता गया। किसको इन्होंने हराया? तो ओडिशा हॉकी संघ को। दोस्तों ओडिशा हॉकी संघ को 7-1 से हराकर दोस्तों यूपी की हॉकी टीम ने दोस्तों 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की यह प्रतियोगिता अपने नाम करी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। दोस्तों काठमांडू नेपाल में आयोजित CABA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप जो कि काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ, यह किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों इसको जीता है भारत ने। बहुत इंपॉर्टेंट, काठमांडू नेपाल में आयोजित महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब भारत ने जीता। और भारत ने किसको हराया? तो दोस्तों वो हराया कजाकिस्तान को। यानी भारत ने कजाकिस्तान को हराकर भारतीय महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब भारत ने जीता है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। तो किसने ओडिशा फॉर AI और AI फॉर यूथ या इन द सेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ओडिशा फॉर AI एंड AI फॉर यूथ पहल शुरू की है? तो दोस्तों यह ओडिशा के ही CM नवीन पटनायक द्वारा यह पहल शुरू की गई है। ध्यान रखें पहल का नाम ओडिशा फॉर AI एंड AI फॉर यूथ। यह पहल ओडिशा में ओडिशा के ही CM चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा यह शुरू किया गया। बढ़ते प्रश्न 7 पर। दोस्तों 2023 में कान फिल्म समारोह में सर्वोच्च पुरस्कार फाल्मे डियोर किसने जीता? तो दोस्तों यह क्राइम ड्रामा एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक जस्टिन ट्रीट, उनको दोस्तों यह पुरस्कार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखें 2023 में जो कान फिल्म फेस्टिवल यानी 76वां कान फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ, उसमें सर्वोच्च पुरस्कार फाल्मे डियोर यह दिया गया। क्राइम ड्रामा है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। याद रखें एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, इसके जो निर्देशक हैं जस्टिन ट्रीट, यानी जस्टिन ट्रीट, उनको दोस्तों यह सम्मान, इस सम्मान से सर्वोच्च पुरस्कार फाल्मे डियोर उनको दिया गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो किसने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र से नेविगेशन सैटेलाइट GSLV 12 NBS-1 उपग्रह को लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 8। तो दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट NBS-1 उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वो है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इनके द्वारा ही दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट NBS-1 को लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, तो आप याद रखें दोस्तों GSLV 12।
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा 12, इसके द्वारा ही NBS-1 को दोस्तों लॉन्च किया गया। कहां पर से? तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से। और किसके द्वारा? तो दोस्तों याद रखें, इसरो द्वारा यह नेविगेशन सैटेलाइट उपग्रह को लॉन्च किया गया। बात करें दोस्तों इसरो की, तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों कब? तो वो होती है दोस्तों 15 अगस्त 1969 को, सॉरी 1959 को, 15 अगस्त 1959। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों? वो बेंगलोर। वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों है S सोमनाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। तो हाल ही में 76वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? तो वही 76वां कान फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया दोस्तों कोजी याकुशो को। ध्यान है, कोजी याकुशो को। किस फिल्म के लिए? तो दोस्तों परफेक्ट डेज के लिए। फिल्म का नाम था दोस्तों परफेक्ट डेज। जो उसके अभिनेता थे दोस्तों कोजी याकुशो, उनको ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से सम्मानित किया गया 76वें कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो हाल ही में दूसरा G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह यानी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां संपन्न हुई? तो दोस्तों G20 जिसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंसी भारत के पास है, G20 वर्ष 2023 के लिए। तो दोस्तों G20 की दूसरी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह यानी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक यह कहां संपन्न हुई? तो दोस्तों यह हुई उत्तराखंड के ऋषिकेश में, जो कि टिहरी में स्थित है। जनपद टिहरी, ऋषिकेश में दोस्तों उत्तराखंड में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक यहां पर संपन्न हुई। बात की जाए दोस्तों पहली G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां संपन्न हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी गुरुग्राम हरियाणा में। कब? तो 3 मार्च को। बात करें दोस्तों G20 की अध्यक्षता की, तो इस बार की जो थीम क्या है दोस्तों भारत की? तो है वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। प्रश्न 11वें की ओर। तो किस देश ने एशियाई उत्पाद पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति यानी सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी का अनावरण किया है? तो दोस्तों सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी को अनावरण करने वाला या लागू करने वाला वो देश कौन सा है अपने? तो वो है दोस्तों यूके, यूनाइटेड किंगडम। ध्यान है, एशियाई उत्पादों पर अपनी निर्भरता को दोस्तों कम करने के लिए, डिपेंडेंसी को दोस्तों कम करने के लिए स्वयं ही दोस्तों सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी का अनावरण किया गया। तो वह देश है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी कि दोस्तों जिसमें जो सिलिकॉन या जर्मेनियम ये आते हैं जो चिप बनाने में, चिप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स या आज की जो वर्तमान समय में किसी भी टेक्निकल फील्ड में दोस्तों हर जगह यूज होता है सिलिकॉन जर्मेनियम, जो कि मोस्टली चिप बनाने में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो उसी दोस्तों सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी को अपनाने वाला दोस्तों देश बनाया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 12वें की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों बांद्रा वर्सोवा समुद्री ब्रिज का नाम रखा गया है BD सावरकर के नाम पर, विनायक दामोदर सावरकर, इनके नाम पर ही दोस्तों बांद्रा वर्सोवा समुद्री ब्रिज का नाम रखा गया है। किसने यह घोषणा की? तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा यह घोषणा की गई। किस उपलक्ष्य में दोस्तों? तो बता दें दोस्तों 28 मई को दोस्तों BD सावरकर की 140वीं जयंती मनाएगी। तो उसी उपलक्ष्य में दोस्तों उनकी ये BD सावरकर की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों बांद्रा वर्सोवा समुद्री ब्रिज का नाम BD सावरकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। बढ़ते प्रश्न 13वें की ओर। दोस्तों किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों रिसेंटली 5 हाई कोर्टों के दोस्तों चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की गई है। तो उसमें से बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिन्होंने शपथ ली उनका नाम है दोस्तों रमेश डी धानुका। आप याद रखें। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों MS रामचंद्र राव। केरला हाईकोर्ट के दोस्तों SB भट्टी। मद्रास हाईकोर्ट की बात की जाए तो उनका नाम है दोस्तों संजय B गंगापुरवाला। और वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के तो उसका नाम है दोस्तों अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। और बॉम्बे हाईकोर्ट के तो उनका नाम है दोस्तों रमेश D धानुका। तो ये ध्यान है 5 हाईकोर्ट इनके मुख्य न्यायाधीश दोस्तों रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 14वें पे। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया या मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है हर वर्ष 29 मई को। ध्यान रहे 29 मई को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। एवरेस्ट जो कि दुनिया की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है वो चोटी स्थित। हाइट कितनी है? तो 8848.86 मीटर, 86
मीटर। तो किस उपलक्ष्य में दोस्तों 29 मई को ही चूज किया गया? तो दोस्तों ध्यान रहे 29 मई 1953 को ही दोस्तों न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा दोस्तों, जो कि इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की थी। क्या? तो दोस्तों यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दोस्तों यह पहले व्यक्ति थे और इन्होंने यह कारनामा करके दिखाया था 29 मई 1953 को ही। उन्हीं के सम्मान में दोस्तों हर वर्ष 29 मई को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न 15वें पे। तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए अमेरिका और किस देश के बीच? तो है दोस्तों पापुआ न्यू गिनी। ध्यान दें पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका दोनों देशों के बीच दोस्तों रक्षा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं रिसेंटली। दोस्तों रिसेंटली भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों पापुआ न्यू गिनी और फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से दोस्तों उनको सम्मानित किया गया। तो आप याद रखें पापुआ न्यू गिनी और फिजी। बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। हाल ही में किसने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 यानी नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 का अनावरण किया है? तो दोस्तों भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा ही दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति यानी नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 का अनावरण किया गया। दोस्तों इस पॉलिसी के तहत यह पॉलिसी पहले ही चर्चाओं में थी, लेकिन अभी इसको लागू कर लिया गया है। क्यों? तो भारत की जो दवाइयों की आयात निर्भरता है उसको दोस्तों कम करने के लिए भारत ने दोस्तों नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को इंप्लीमेंट करने का यह फैसला लिया था। तो अभी इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। बढ़ते प्रश्न 17वें पे। तो फार्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों फार्मूला 1 जो कि एक मोटर रेस इवेंट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023, यह खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो उनका नाम है दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन जो कि बेल्जियम के 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा ये दोस्तों जो फार्मूला 1 मोटर रेस है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब इनके द्वारा जीता गया। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 18वें पे। दोस्तों किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2023 का फाइनल मैच एक साथ 3.2 करोड़ लोगों ने देखा, जो कि दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट का सर्वाधिक व्यूअरशिप है? यह एक विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों, एक साथ बहुत सारे लोगों ने सर्वाधिक व्यूअरशिप का स्ट्रीमिंग का। तो वह किस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा दोस्तों आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का जो स्ट्रीमिंग किया गया, जो एक साथ लगभग 3.2 करोड़ लोगों ने देखा, तो दोस्तों वह किया गया जियो सिनेमा पर। ध्यान यह किया गया जियो सिनेमा पर। प्रश्न 19वें की ओर बढ़ते हैं। तो आईपीएल के इतिहास में 250 मैच और 11 फाइनल खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल का 16वां संस्करण अभी रिसेंटली खत्म हो चुका है, जिसमें सीएसके ने दोस्तों गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर दोस्तों 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो चेन्नई सुपर किंग के ही कप्तान दोस्तों MS धोनी, उनके द्वारा दोस्तों आईपीएल इतिहास में 250वां मैच खेला गया है, जो कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा खेले गए सर्वाधिक मैच है। और अभी तक खेले गए दोस्तों 250 मुकाबलों में 11 बार दोस्तों वो अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा चुके हैं, जिसमें से 5 बार उनको जीत मिली है। उनके बाद आते हैं रोहित शर्मा दोस्तों, जिन्होंने 243 मैच खेले। तीसरे नंबर पर आते हैं दिनेश कार्तिक, जिनके 242 और 237 मैचों के साथ दोस्तों चौथे नंबर पर है विराट कोहली। बढ़ते हैं आज के अंतिम और 20वें प्रश्न पर। तो टेक गुरु के नाम से मशहूर राजीव मखानी ने 20 से अधिक वर्षों के बाद किस चैनल के मैनेजिंग एडिटर के पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों टेक गुरु के नाम से मशहूर है राजीव मखानी। इन्होंने दोस्तों लगभग 2 डिकेड यानी 20 वर्षों से अधिक के समय के बाद किस चैनल के मैनेजिंग एडिटर के पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है एनडीटीवी, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, एनडीटीवी। इन्हीं के दोस्तों मैनेजिंग एडिटर के पद से इस्तीफा दिया गया। उनका नाम है दोस्तों राजीव मखनी। तो दोस्तों ये थे 31 मई 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से प्रश्न। तो हाल ही में किस राज्य की जीसीसी की आरुका कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।